नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स। तो खबर यह है कि कश्मीर में लैंड माफिया के खिलाफ बुलडोजर चलाने का रास्ता अब साफ हो गया है। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर चलता है लैंड माफिया के खिलाफ, भू माफिया के खिलाफ, अब उसी तरह से कश्मीर में भी इन भू माफियाओं के खिलाफ खुलकर बुलडोजर चल सकेगा। इन भू माफियाओं में से ज़्यादातर के बारे में यह कहा जाता है कि वो एक तो आतंकियों के प्रति सहानुभूति रखते हैं और उन्हें पीडीपी, महबूबा मुफ्ती की पीडीपी और ओमर अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस, इनके जैसी पार्टियों का संरक्षण भी प्राप्त है। देखिए, दरअसल कश्मीर में धारा 370 के हटने के पहले, जब वह धारा 370 था, तो प्रावधान कुछ ऐसा था कि जिन लोगों के पास भी लीज की ज़मीन थी, सरकारी ज़मीन लीज पर थी, वो लीज जब खत्म हो जाती थी तो वो ऑटोमेटिकली रिन्यू हो जाती थी, वो खुद से खुद रिन्यू हो जाती थी। और इन लोगों को जो ज़मीन दिया गया था वो सब औने पौने दाम पे उन लोगों ने ले रखा था। ये पॉलिटिकल पार्टीज़ ने उनको अपने फ़ायदे के लिए अपने अपने चहेते लोगों को औने पौने दाम पे ये ज़मीनें दे रखी थी और वो ख़त्म होने के बाद ऑटोमेटिकली रिन्यू हो जाता था। लेकिन जब धारा 370 हटा, उसके बाद से ये प्रावधान खत्म हो गया। अब अगर किसी की ज़मीन लीज पर है और अगर वो लीज खत्म हो जाती है तो उसकी बोली लगती है, नीलामी होती है और जो ज़बरदस्ती ज़मीन पर कब्जा करके बैठे हुए हैं उन्हें ज़बरदस्ती ज़मीन खाली भी करवाया जाता है। ये भी प्रावधान है। अब यहीं पर आया योगी के बुलडोजर का खौफ। अब इन लोगों को ये लगने लगा कि भाई, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ये भू माफियाओं के खिलाफ बुलडोजर का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसी तरह का बुलडोजर एक्शन अब कश्मीर में भी होगा। और इस खौफ से महबूबा मुफ्ती जैसे पॉलिटिशियन ये इतने डर गए क्योंकि उन्होंने अपने शासनकाल में अपने पसंदीदा लोगों को इस तरह से ज़मीन लीज पे दिया था कि इनको ये डर लगने लगा कि अब इनकी जांच होगी और इनको ज़बरदस्ती वहाँ पे जिन लोगों ने भी अवैध कब्जा कर रखा है उनको हटाया जाएगा, उनकी ज़मीनें उनसे छीनी जाएंगी। तो महबूबा मुफ्ती की जो पार्टी है पीडीपी, उसके विधायक वहीद पारा इन भू माफियाओं की मदद के लिए एक प्राइवेट मेंबर का बिल लेकर के जम्मू कश्मीर की असेंबली में आ गए। अब इस बिल में यह प्रावधान था कि भाई, जिनके पास भी ये लीज की ज़मीन थी, उनको अगर वो लीज खत्म हो जाती है तो उनको ओनरशिप मिल जाएगी उस ज़मीन की। ये क्यों किया, ये प्रावधान क्यों इसमें डाला था? वो इसलिए डाला था क्योंकि जितने भी भू माफिया हैं जिन्होंने ये ज़मीनें हथिया करके रख ली हैं, जिन्होंने ज़मीनों पे अवैध कब्जा कर लिया है, और वो कहीं ना कहीं या तो पीडीपी के समर्थक हैं या दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ के समर्थक हैं, आतंकियों को भी सपोर्ट कर रहे हैं वो। और ये जो महबूबा मुफ्ती जैसे लोग हैं, ये तो ऐसे लोगों के, भू माफियाओं के समर्थन से ही चलती हैं, तो जाहिर है उनको बचाना इनका कर्तव्य था। तो ये वहीद पारा एक प्राइवेट मेंबर का बिल लेकर के असेंबली में आया जिसमें यह कहा गया था कि भाई, ऐसे जो भी लोग हैं जिन्होंने ज़मीन लीज पे ले रखी है और अगर उनकी लीज खत्म हो जाती है तो फिर उनको उसका ओनरशिप दे दिया जाएगा। अब सोचिए कितना खतरनाक बिल था ये, क्योंकि महबूबा मुफ्ती उन लोगों को बचाना चाहती थी। और उन्होंने एक प्रावधान ये भी किया था कि ये उन्हीं लोगों पे लागू होगा जो धारा 370 हटने से पहले वहाँ के जो परमानेंट रेसिडेंट थे, मतलब उसके बाद जिनको डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगा था, उनके ऊपर ये लागू नहीं होगा। मतलब आप सोचिए ये कितनी कुत्सित सोच थी कि धारा 370 के हटने के बाद जिन लोगों को भी वहाँ की नागरिकता मिली है उनको ये बेनिफिट नहीं मिलेगा। ये एक तरफा बिल जम्मू कश्मीर में लाया गया था और महबूबा मुफ्ती ने इस पे काफ़ी शातिर चालें भी चली। जब ये जम्मू कश्मीर में राज्यसभा की 4 सीटों का चुनाव होना था और उमर अब्दुल्ला ने उनसे समर्थन मांगा, तो महबूबा मुफ्ती ने कहा कि हम आपको समर्थन तो देंगे, लेकिन जो लैंड बिल हम कश्मीर में ले करके आए हैं आपको उसका समर्थन करना पड़ेगा। एक तरह से उसने ब्लैकमेल किया महबूबा मुफ्ती ने। खैर, उमर अब्दुल्ला ने उस वक्त कहा कि ठीक है, देखते हैं उसको, हम उनको तो वोट लेना था। अब महबूबा मुफ्ती ने समर्थन दे भी दिया। ये और बात है कि जब जम्मू कश्मीर में राज्यसभा के चुनाव परिणाम आए तो 3 सीटें ही जीत पाई नेशनल कॉन्फ्रेंस और 4थी सीट भारतीय जनता पार्टी जीत गई। हमने एक दूसरे वीडियो में आपको बताया कि किस तरह से वहाँ पे ये मतदान हुआ और कैसे भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई। लेकिन उसके बाद महबूबा मुफ्ती को ये उम्मीद थी कि जब जम्मू कश्मीर की विधानसभा में ये वहीद पारा का बिल आएगा तो उमर अब्दुल्ला उसका समर्थन करेंगे। लेकिन हुआ कुछ और। उमर अब्दुल्ला को पहले ये बात समझ में आ गई थी
यही कम शातिर आदमी तो नहीं है ना उमर अब्दुल्ला, कि इसको मुद्दा बना करके और महबूबा मुफ्ती एक तरह से फिर से जीवित होना चाह रही है पॉलिटिकली। वो जो एक तरह से पॉलिटिकली जिनकी डेथ हो चुकी है, आपको पता है इस असेंबली में उनके ज़्यादा सदस्य नहीं है, 3-4 मेंबर्स हैं, तो उनको लगा कि भाई ये इसको आधार बना करके महबूबा मुफ्ती फिर से जीवित होना चाह रही है पॉलिटिकली, तो हम इस बिल का तो समर्थन नहीं करेंगे। तो जब ये विधानसभा में ये बिल पेश हुआ तो बड़ा मज़ेदार वाक़या हुआ। अच्छा देखिए, ये जो मैं आपको आता हूँ कि क्या वाक़या हुआ और उमर अब्दुल्ला ने उस पर क्या कहा, लेकिन उसके पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो पीडीपी का ये जो बिल था उसको वहां पे एंटी बुलडोजर बिल कहा गया। पीडीपी ने कहा कि भाई कश्मीर में बुलडोजर चलने का खतरा है, इसलिए उस बुलडोजर को रोकने के लिए हम ये जो कानून लेकर के आए हैं ये बुलडोजर को रोकेगा, इसलिए इसको एंटी बुलडोजर बिल भी कहा गया। लेकिन ये उनको लगा कि बुलडोजर को अगर रोकने का कोई तरीका है तो यही हो सकता है, लेकिन जैसा मैंने आपको कहा उमर अब्दुल्ला को लगा कि ये तो महबूबा को फिर से जिंदा कर देगा। तो जब यह बिल असेंबली में आया तो उमर अब्दुल्ला ने कहा कि भाई ये जो बिल है ये तो सही नहीं है। वो इसलिए सही नहीं है क्योंकि कोई भी ज़मीन पे कब्जा कर लेगा सरकारी ज़मीन पे और उसके बाद बोलेगा कि हम तो यहाँ से नहीं हटेंगे और उसको ओनरशिप देनी पड़ेगी। तो देखिए, बड़ा दिमाग लगा करके उमर अब्दुल्ला ने कहा कि भाई हम इस बिल का समर्थन नहीं कर सकते क्योंकि ये भू माफियाओं को बढ़ावा देगा। तो आपको सुनने में ऐसा लगेगा कि हो सकता है उमर अब्दुल्ला ने कोई बहुत ही सोच समझ करके ये फैसला किया हो कि शायद ये राष्ट्र हित में नहीं है और इसलिए नेशनल कॉन्फ्रेंस को महबूबा मुफ्ती के पार्टी द्वारा लाए गए इस प्राइवेट बिल को अपोज करना चाहिए। लेकिन बात ये नहीं है, उमर अब्दुल्ला को महबूबा मुफ्ती की चाल समझ में आ गई कि इस बिल को, इस एंटी बुलडोजर बिल को आधार बना करके एक बार फिर से वो राज्य में जीवित होना चाह रही हैं, कश्मीर घाटी में अपनी पार्टी को जिंदा करना चाह रही हैं। और इसलिए उमर अब्दुल्ला ने क्या कहा, उमर अब्दुल्ला ने कहा कि ये जो बिल है वो डिस्क्रिमिनेटरी है, ये भेदभाव करती है, ये भेदभाव करती है जम्मू कश्मीर के अलग अलग नागरिकों के साथ, क्योंकि ये कहता है कि भाई जो धारा 370 जब लगा था उस वक्त जो परमानेंट रेसिडेंट्स थे, जो अस्थायी निवासी थे, उन्हीं पे ये लागू होगा। उसके बाद जिनको डोमिसाइल सर्टिफिकेट मिलेगा उन पे लागू नहीं होगा। तो उमर अब्दुल्ला ने कहा कि एक तो ये डिस्क्रिमिनेटरी है और इस तरह से पता लगाना बड़ा मुश्किल है। तो उमर अब्दुल्ला ने कहा कि भाई अगर ये बिल पास हो जाता है तो इसका मतलब तो यही होगा कि हम भूमाफियाओं को खुली छूट दे देंगे और हम ये कर नहीं सकते, बिल्कुल हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तो उमर अब्दुल्ला ने कहा कि भाई आप इस बिल को वापस ले लीजिए। वहीद पारा को कहा कि आप इस बिल को वापस ले लीजिए, हम एक और बिल लेकर के आ रहे हैं। देखिए क्या दिमाग लगाया उमर अब्दुल्ला ने। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि आपके बिल को हम सपोर्ट नहीं कर सकते, आप इसको वापस लीजिए, हम एक दूसरा बिल लेकर के आएंगे जिसमें कि इस पे हम एक रास्ता निकालेंगे। जो लोग भी एलिजिबल हैं, जो लोग भी डिजर्व करते हैं कि उनको ज़मीन दी जाए, अगर उनकी लीज खत्म हो रही है तो हम उसको देखेंगे और उसके लिए हम एक अलग से बिल लेकर के आएंगे, आप इस बिल को वापस लीजिए। लेकिन जो वहीद पारा थे उन्होंने बिल को वापस लेने से मना कर दिया। तब क्या हुआ, तब ये हुआ कि उमर अब्दुल्ला ने कहा कि भाई तब तो हम इसका विरोध करेंगे और असेंबली में इस पर वोटिंग होती है। वॉइस वोट से सिर्फ 3 लोग इसके पक्ष में वोट करते हैं और ये बिल जो है वहाँ पे रिजेक्ट हो जाता है। तो आप समझिए इस तरह से जो एंटी बुलडोजर बिल था वो कश्मीर में हार गया, रिजेक्ट हो गया और कश्मीर में योगी के बुलडोजर के चलने का रास्ता बिल्कुल साफ हो गया। देखिए उमर अब्दुल्ला ने यह भी तर्क दिया कि भाई 2001 में जो रोशनी एक्ट लाया गया था, जो उनके पिता फारूक अब्दुल्ला लेकर के आए थे, जिसमें यह प्रावधान था कि जो लीज की ज़मीन है उसको ओनरशिप दे दिया जाए, जिसके पास वो लीज की ज़मीन अगर खत्म हो रहा तो बेच दिया जाए एक तरह से, ये कहा गया था, और पावर प्रोजेक्ट्स को उससे फंड किया जाएगा। इसको रोशनी एक्ट कहा गया था। लेकिन ये 2001 में लाए गए इस बिल को आगे चल करके कानूनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा और जम्मू कश्मीर की जो हाई कोर्ट थी उसने इसको रिजेक्ट कर दिया, उसको गैर कानूनी करार दिया। तो उमर अब्दुल्ला ने बताया कि भाई मेरे पिताजी ने भी ये रोशनी एक्ट लगाने की कोशिश की थी, लाने की कोशिश की थी, लेकिन कोर्ट ने इसको अप्रूव नहीं किया। तो जाहिर है अगर बिल को आप पास भी कर दोगे तो ये कोर्ट में जाकर के रिजेक्ट हो जाएगा, इसलिए इस बिल का समर्थन करने का तो कोई सवाल ही नहीं है। तो चलिए इस तरह से तो उमर अब्दुल्ला ने एक तरह से इस बिल को अपोज किया। वोटिंग जब हुई तो भारतीय जनता पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस दोनों ने एक साथ इसको रिजेक्ट किया। अब यहाँ से एक हैंडल मिल गया महबूबा मुफ्ती को। अब महबूबा मुफ्ती ये कह रही हैं कि भाई ये तो जो उमर अब्दुल्ला है इसने भारतीय जनता पार्टी का साथ दे दिया। उनकी मंशा यही थी कि उमर अब्दुल्ला, ये दिखाया जाए लोगों को कि उमर अब्दुल्ला तो भारतीय जनता पार्टी के साथ मिले हुए हैं।
महबूबा मुफ्ती ने कहा कि भाई भारतीय जनता पार्टी तो इसको लैंड जिहाद कह रही थी और भाई तुम इसको कैसे सपोर्ट कर सकते हो। लेकिन ओमर अब्दुल्ला ने एक स्टैंड लिया, उनको लगा कि इसको आधार बना करके महबूबा मुफ्ती राज्य में वापसी कर सकती है, जबकि वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। तो महबूबा के इस खेल को ओमर अब्दुल्ला समझ गए और मजबूरी में ही सही, लेकिन उनको भारतीय जनता पार्टी के साथ इसके खिलाफ वोटिंग करनी पड़ गई। अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने वैसे तो इस बात के लिए ओमर अब्दुल्ला की तारीफ की है कि भाई उन्होंने एक बढ़िया स्टेप लिया और इस नोटोरियस बिल को आगे बढ़ने से, कानून बनने से रोक दिया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी इस बात को समझती है कि ओमर अब्दुल्ला ने अपनी जान बचाने के लिए इस बिल के खिलाफ वोट किया। लेकिन जो भी हो, इतना तो तय है कि महबूबा मुफ्ती के जो ये गंदे मंसूबे जो थे, इन भूमाफियाओं को, जो ज़्यादातर आतंकियों के समर्थक हैं, उनकी भलाई के लिए या उनको ज़्यादा बल प्रदान करने के लिए जो बिल असेंबली में वो लेकर के आई थी, वो रिजेक्ट हो गया। कारण कुछ भी रहा हो, माध्यम कुछ भी बना हो, लेकिन संतोष की बात यह है कि जम्मू कश्मीर में ये जो एंटी बुलडोजर बिल लाया गया था वो रिजेक्ट हो गया है और अब वहाँ पे जो भी भूमाफिया हैं, जिन्होंने ज़मीन को अवैध रूप से कब्जा करके रखा है और जो आतंकियों को सपोर्ट करते हैं और जिन्हें औने पौने दान में ये ज़मीन मिल गई है, उनकी अब खैर नहीं है। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर चलता है, उसी तरह से अब कश्मीर में भी बुलडोजर चलेगा और इन भूमाफियाओं की खैर नहीं है। देखिए, जो भी हो, कश्मीर में लैंड माफिया के खिलाफ ये बुलडोजर चलने का रास्ता साफ हो गया है और ये सिर्फ कश्मीर के लिए ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए एक राहत की बात है। तो अभी के लिए इतना ही। हम इस खबर पर नजर बनाए रखेंगे और आपको अपडेट करते रहेंगे। आप इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।